नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशु लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक के अगले चरण की परीक्षा यानी कि अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, काहे से ज्यादा जरूरी है। एक और जरूरी बात, अभी 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सभी भर्ती बोर्डों, आयोगों और विभागों को निर्देश दिया कि 100 दिनों में 10,000 से लेकर के 20,000 तक सरकारी नौकरियां देना है। मतलब किसी दिन 20,000 का जिक्र था, किसी दिन 10,000। खैर जो भी है, तो आप इतना मान के चलिए कि अगले 100 दिनों में ये सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी। अगले 3 महीनों में आप इतना मान के चलिए, ठीक है ना। अब देखिए, उसी क्रम में देखिए सारी भर्तियों में तेजी आई है, वरना ये था कि चुनाव हो गया, शायद बहुत बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन नहीं। देखिए, सारी चीजें तेजी से चल पड़ी हैं। तो आज के सभी अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी में ये खबर छपी है एसआई स्टेनो एएसआई क्लर्क के बारे में कि अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया जोनल मुख्यालय के जिलों में 15 अप्रैल के बाद से शुरू होगी। तो आप इतना मान के चलिए कि अब वेबसाइट पर किसी भी दिन सूचना आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने सारे प्रमाण पत्र तैयार करके रखिए, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परा स्नातक, ओ लेवल लगाए हों या फिर उसके समकक्षता में जो भी चीजें लगाए हों, जात निवास, सारी चीजें आप लोग तैयार रखिए, आप उसका काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, एसआई स्टेनो वालों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। अब देखिए, जिस हिसाब से मतलब कि इतना ज्यादा अंक ये मतलब कि मेरिट गई है, अब उसके हिसाब से तो यही है कि इनको लोग मिलने से रहें, ठीक है ना। ये मुश्किल से 40-50 पद ही भरा जाएगा। अब वो अलग बात है कि वो पहले सोच के रखे हो कि हाँ, हमको भरना ही भरना है, क्योंकि इससे पहले जब भर्ती आई थी तो ओ लेवल की अनिवार्यता थी, तब तो सारे पद खाली चले गए थे, ठीक है ना। एक भी पद नहीं भरा गया था ऐसा स्टेनो का। और पहले ये था कि जो ये मतलब कि एक मानक रखे थे कि 40% या फिर 50% जो भी अंक लाता है तो सभी को बुलाया जाएगा। तो पहले सभी को बुलाया गया था, फिर उसके बाद में जो भी मेरिट बनाए हों। लेकिन इस बार ऐसा है कि 2.5 गुना लोग बुलाए हैं, कट ऑफ पहले निर्धारित कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब उस हिसाब से देखिए, सबसे बड़ी मार एसआई स्टेनो वालों पर पड़ी है। तो अब आप लोग की मांग ये है कि इसके खिलाफ मतलब आवाज उठाई जाए, या कोई आपको मतलब कि इसके खिलाफ संगठित करे। तो देखिए, आप कोई चीज बता दो, शॉर्ट हैंड वालों में कोई एकता है ही नहीं। आपको अच्छे से पता होगा कि पिछले 2 सालों से अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हमेशा वीडियो बनाता आया हूँ कि आप लोग से कहता भी आया हूँ कि आयोग पर चलिए, प्रदर्शन करना है, अपनी मांग रखनी है, अध्यक्ष जी से या फिर सचिव साहब से मुलाकात करनी है, फिर शासन पर चलना है। लेकिन आप लोग कभी नहीं आए हैं। एपीएस भर्ती के लिए कभी कोई आया ही नहीं, मुश्किल से 15-20 लोग। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं कि यहाँ अब इतने लोग एसआई स्टेनो के लिए साथ देंगे। तो अब जब तक देखिए आप लोग नहीं इकट्ठा होंगे, जब तक अपने लिए आप लोग खुद से नहीं सोचेंगे, सचेत होंगे, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एपीएस के लिए आप लोग गंभीर नहीं हुए हैं, उसकी भर्ती अभी नहीं आई है, अब इसकी आ चुकी है, अब इसमें देखिए आप लोग को उसकी मार पड़ चुकी है। तो अब आप लोग इसके लिए देखिए मतलब ज्यादा बेचैन है, परेशान है। तो अब आपके पास एक मौका है, ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती बोर्ड पर चलिए। वहां पर देखिए, ज्ञापन देने से नहीं होगा, आपको भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से मिलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उनसे मिल के सारी चीजें करनी पड़ेगी। ज्ञापन देने में यही होगा कि आप एक कागज पर लिख के दे दिए, उधर से रिसीविंग ले लिए, फुर्सत। इससे पहले भी शायद आप लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया था, लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। तो जब तक आप भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे या सचिव से नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप उनसे मिल करके पूरी बात उनको समझाइए। और देखिए, एक बात यह है कि एसआई स्टेनो और एसआई क्लर्क का एक ही कट ऑफ आया है, ठीक है, जबकि अकाउंटेंट का अलग है। तो अकाउंटेंट का इसलिए अलग है क्योंकि उसके लिए शायद बीकॉम की डिग्री मांगी गई थी। तो जिन्होंने आवेदन करते समय लगाया है तो उनकी पहचान अलग है, तो इसलिए उनकी कट ऑफ अलग आई है। अब एसआई स्टेनो एसआई क्लर्क में एक साधारण स्नातक कोई भी आवेदन कर सकता था, ठीक है ना। जिसको शॉर्ट हैंड आ रही है वही टिक मारा था, जिसको नहीं आती वही टिक मारा है, ठीक है ना। अब जिसको नहीं आ रही वो इसी खुशी मारा, चलो ठीक है, एएसआई क्लर्क देख रहा है, अकाउंट देख रहा है, अच्छा एसआई भी है तो चलो ठीक है, भौकाली पद है, योग मार दो, कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा, सीख लेंगे शॉर्ट हैंड, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही हैं अभी। तो देखिए, जो पास हो गए हैं तो अब दिन रात लग जाइए, इससे बेहतर नौकरी नहीं हो सकती। एपीएस के बाद अगर कोई भर्ती है तो वो आपकी एसआई स्टेनो, सबसे अच्छी नौकरी है, सबसे अच्छा पद है, ठीक है ना। स्टेनो वालों के लिए खास करके सबसे अच्छा पद। तो आप लोग अगर कोई ग्रुप बना सकते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाइए, या फिर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग वहां पर जुड़ जाइए अपना। और किसी दिन आप लोग 2-4 दिन में जितनी जल्दी हो सके भर्ती बोर्ड जाइए, वहां के अध्यक्ष से या फिर सचिव साहब से मुलाकात करिए और मिल करके सारी बात कहिए कि साहब ऐसी सी बात है। या तो आप शॉर्ट हैंड टेस्ट पहले करा लीजिए, तब फिर मेरिट दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से तो पूरा पद खाली चला जाएगा, ठीक है ना। अब उनकी एक मंशा अलग हो कि हाँ, हमको खाली नहीं रखना, हमको भर ही लेना है किसी भी सूरत में, तो एक अलग बात है। अब रही बात कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी,
तो देखिए इसमें बड़ा लंबा समय लग जाएगा। मान लीजिए 6 महीने में ये भर्ती पूरी करते हैं, मुश्किल मान लीजिए 3 महीना में कर देते हैं पूरा, जिस हिसाब से चर्चा चल रही है 3 महीना में करें। फिर पता नहीं 1-2 महीने में उसका परिणाम आएगा, फिर 1-2 महीना बाद ये दूसरी उसकी सूची जारी करेंगे, तो कितना समय लग जा रहा है। तो जो चीज़ अगर बाद में करना है वो आप अभी कर दीजिए, या तो ऐसा कुछ सुविधा ये कर दें कि स्टेनो वालों के लिए एक अलग से लिंक खोल दें कि हाँ, जिसको शॉर्ट हैंड की जानकारी है वो अब एक बार फिर से बता दे कि हाँ, हमें जानकारी शॉर्ट हैंड की, फिर से वो अलग से कोई आवेदन कर दे। तो हालांकि मुश्किल है, तो आप लोग भर्ती बोर्ड पर जा करके अध्यक्ष साहब से या फिर सचिव साहब से मुलाकात करिए, तो ही कुछ हो सकता है, वरना अब ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा संगठित होइए, एकता बनाइए, और देखिए हाँ, उपद्रव कहीं नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखनी है, धरना नहीं देना है। प्रदर्शन का मतलब ये कि भीड़ इकट्ठा करके हाँ कि साहब हम लोग परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी ये मांग है, तो एक के मतलब कि अच्छे से एक पूरा मैटर बना लीजिए और उस पर अपनी सारी बात लिख लीजिए, और यही सोमवार मंगलवार को आप लोग जा करके पूरी बात वहां रखिए करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आगे आप लोग नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक तो भर्ती हर साल आती नहीं है, आपको ही पता है, शायद 2016 या 17 में आई थी, ठीक है ना। और ये ऐसा पहली बार है कि भर्ती आई और इतनी तेजी से पूरी हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है, वरना इससे पहले साल 2 साल लटक जाती थी भर्ती। तो ये चीज आप लोग देखिए कि तेजी से चाह रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा लगना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि अभी एक और भर्ती आ रही है एसआई स्टेनो, एसआई क्लर्क की, तो उसमें भी यही हाल होगा। तो ऐसी कोई मांग रखिए कि साहब शॉर्ट हैंड वालों के लिए तो अलग से कुछ करिए, या तो उनके लिए भी एक कोई सर्टिफिकेट लगवा लीजिए, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, कुछ भी हो, कम से कम एक सर्टिफिकेट लगवा लीजिए। ये तो रहेगा कि हाँ, लोग जानेंगे तो कि हाँ शॉर्ट हैंड होता है, अगर उनको आता रहेगा तभी आवेदन करेंगे, ठीक है ना। और रही बात मेरिट हाई जाने का, तो इसका देखिए कि ये भी कारण कि एसएससी स्टेनो वालों ने भी आवेदन किया है। तो अब सोचिए एसएससी स्टेनो की मेरिट कितनी हाई जाती है। अगर वो तो देखिए लाखों फॉर्म पड़ते हैं, अगर वो लड़के भी अगर इसके लिए आवेदन करे हैं, तो सोचिए उतनी भी ताज्जुब वाली बात नहीं है, मेरिट हाई जाना ही स्वाभाविक सी है बात है। क्योंकि वहां भी स्टेनो में देखिए 150 तक मेरिट जाती है, तो वही लड़के यहाँ भी हैं फिर। हालांकि एक वो अलग बात है, उसका पाठ्यक्रम अलग है, इसका अलग है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये भी आप सोच के चलिएगा। तो आप लोग भर्ती बोर्ड जाइए, अपनी पूरी बात वहां रखिए, उनको समझाइए कि साहब ऐसी सी बात है, तभी देखिए कुछ हो सकता है। और एक और जरूरी बात, चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे या फिर और भी तमाम तरह की सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ आपकी इन सभी विभागों की, चाहे वो आईएएस हो गया, पीसीएस हो गई, या फिर लोअर पीसीएस हो गई, या फिर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टेनोग्राफर हो गई एसएससी की, या फिर एसएससी 10+2, सीजीएल हो गई, लेखपाल भर्ती, सिपाही भर्ती, तमाम तरह की सरकारी भर्तियां जो हैं, उन सभी भर्तियों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग एक बार अनअकैडमी से जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी में आप लोग धार लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग करना ये है कि अगर आपको उस कोर्स को खरीदना है, तो आपको इंडिया 10, INDIA 10 बड़े बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल सके। ये चीज़ हो गया। फिर आप तो चाहें तो उनका मुफ्त में मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी मुफ्त में पीडीएफ देख सकते हैं, मुफ्त में उनकी लाइव क्लास देख सकते हैं कि मतलब पढ़ाई कैसे करवाई जा रही है। तो आप जो जो सारी मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। उसके लिए इंडिया 10 यही कोड है आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।